हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रदीप आपका अपने एमएससी चैनल में दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था पैरालिसिस के बारे में कि यह कैसे होता है, और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पैरालिसिस के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन कौन कौन सी होती हैं, किस प्रकार से दे सकते हैं, किस प्रकार से वह पैरालिसिस के केसेस को हम होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा ठीक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि पैरालिसिस का अटैक अचानक से हुआ हो, जैसा कि स्ट्रोक की कंडीशंस में होता है, तो यह एक इमरजेंसी की सिचुएशंस है। ऐसी सिचुएशंस में पेशेंट्स को हमें बिना कोई समय गंवाए ऐसे हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए जहां पर सीटी स्कैन और एमआरआई की सुविधा हो। और जब तक पेशेंट हॉस्पिटल में पहुंचे तब तक आप नक्स वोमिका 200 की एक बूंद आधे आधे घंटे में 3 बार पेशेंट को दे सकते हैं, क्योंकि नक्स वोमिका सडन पैरालिसिस, जो पैरालिसिस अचानक से होता है जैसा कि स्ट्रोक की कंडीशन में होता है, उसके लिए बहुत अच्छा काम करती है और बहुत तेज़ी से उसका असर होता है। इसलिए जब तक पेशेंट हॉस्पिटल में पहुंचता है तब तक वह इस मेडिसिन से पूर्णतः ठीक भी हो सकता है, रिकवर हो सकता है। पैरालिसिस की दूसरी मेडिसिन से कॉस्टिकम बात करेंगे कि कॉस्टिकम पैरालिसिस में किस प्रकार के लक्षणों में दी जा सकती है। पहला लक्षण है पैरालिसिस या लकवे का अटैक पेशेंट्स में धीरे धीरे होगा, जैसे पेशेंट्स के किसी अंग विशेष में पहले तो धीरे धीरे कमजोरी आएगी और फिर उस अंग की शक्ति धीरे धीरे कम होते चले जाएगी। दूसरा, पैरालिसिस या लकवा केवल सिंगल पार्ट्स में या केवल एक ही अंग पर पड़ेगा, जैसे केवल एक हाथ या केवल एक पैर या टंग या फेस का केवल एक हिस्सा पैरालिसिस होगा, या कोई एक ही मसल्स पैरालाइज्ड होगी, तो ऐसे समय में हम कॉस्टिकम दे सकते हैं। तीसरा कॉस्टिकम का लक्षण यह है कि पैरालिसिस का अटैक स्पेशली बॉडी की दाहिनी तरफ को होता है, मतलब राइट साइडेड पैरालिसिस कॉस्टिकम की विशेष पहचान होती है। यदि इस प्रकार के पैरालिसिस का अटैक, जो कि धीरे धीरे होता है, केवल एक सिंगल पार्ट्स में हो और केवल बॉडी के दाईं तरफ को प्रभावित होता हो, तो ऐसे मामले हम कॉस्टिकम 200 की केवल एक बूंद सप्ताह में एक बार सुबह खाली पेट दे सकते हैं। इसके साथ पेशेंट्स को कालीफॉस 6x की एक टैबलेट सुबह, दोपहर और शाम को दी जा सकती है। इस प्रकार के पैरालिसिस में कॉस्टिकम बहुत ही इफेक्टिव होती है। पैरालिसिस की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण मेडिसिन है जैल्सीमियम। यदि पैरालिसिस की शुरुआत बॉडी में धीरे धीरे हो, जैसे कि कॉस्टिकम में होती है, और साथ ही बॉडी में या पैरालिसिस वाले अंग में यदि कंपन हो, मतलब ट्रेमलिंग हो, तो जैल्सीमियम बहुत अच्छा काम करती है। यदि किसी भी प्रकार की पैरालिसिस के साथ मरीज को डलनेस, ड्राउजीनेस की समस्या हो, मतलब पैरालिसिस के साथ साथ यदि पेशेंट्स अपने आप को बहुत ज़्यादा अलसाया हुआ महसूस कर रहा है, मतलब उसे ऐसा लग रहा है कि उसे बहुत ज़्यादा नींद आ गई है, आंखों में नींद भरी हुई है, तो इस प्रकार की पैरालिसिस में जैल्सीमियम सर्वोत्तम मेडिसिन होती है। पैरालिसिस के लिए अगली महत्वपूर्ण मेडिसिन है प्लम्बम मेटालिकम। यदि पैरालिसिस के साथ साथ इमेसिएशन की कंडीशन हो रही हो, मतलब पैरालिसिस के साथ साथ यदि पैरालाइज्ड अंग सूखता हुआ चला जा रहा है, पतला होता चला जा रहा है, तो प्लम्बम मेटालिकम इस प्रकार के पैरालिसिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी कारण से प्लम्बम मेटालिकम को पोलियो की सर्वश्रेष्ठ होम्योपैथिक मेडिसिन भी माना जाता है, क्योंकि पोलियो में भी जो पैरालाइज्ड अंग होता है वह पतला होता चला जाता है। यदि पैरालिसिस मोटर न्यूरॉन की डैमेज होने के कारण हो, जिसमें मसल्स का पूरा समूह ही, एक ग्रुप ही पैरालाइज्ड हो जाता है, जैसे कमर के नीचे का पूरा हिस्सा पैरालाइज्ड होना, या बॉडी के एक साइड का भाग, चाहे वह लेफ्ट साइडेड हो या राइट साइडेड हो, पैरालिसिस हो जाए, और इसके साथ ही पैरालाइज्ड अंग सूखता हुआ जा रहा हो, पतला होता हुआ जा रहा हो, तो प्लम्बम मेटालिकम बहुत अच्छा काम करती है। प्लम्बम मेटालिकम इस्चेमिक स्ट्रोक के कारण हुए पैरालिसिस में भी बहुत अच्छा काम करती है। इस्चेमिक स्ट्रोक में ब्रेन को जाने वाली जो ब्लड सप्लाई होती है उसमें रुकावट आ जाती है। स्ट्रोक के बाद आने वाली परेशानियों में भी प्लम्बम मेटालिकम बहुत अच्छा काम कर सकती है। क्या समझे? मतलब कि नक्स वोमिका जहां ऑन द स्पॉट स्ट्रोक के समय अच्छा काम करती है, वहीं प्लम्बम मेटालिकम स्ट्रोक के बाद होने वाली परेशानियों में बहुत अच्छा
काम करती है। इस प्रकार की पैरालिसिस में प्लम्बम मेटालिकम 200 की एक बूंद आप हर 5वें दिन में सुबह खाली पेट दे सकते हैं। लेफ्ट साइडेड पैरालिसिस के लिए लेकेसिस व स्टेनम मेटालिकम भी बहुत अच्छा काम कर सकती है। मतलब ऐसा पैरालिसिस जो आपके लेफ्ट साइड में हो, किसी पेशेंट का लेफ्ट साइडेड हिस्सा का पैरालाइज्ड हो गया तो वहाँ पे लेकेसिस और स्टेनम मेटालिकम का बहुत अच्छा रोल होता है। लेकेसिस जहाँ गर्मी के प्रति बहुत सेंसिटिव होता है, वहीं स्टेनम मेटालिकम उस पेशेंट्स को दी जाती है जो ठंड के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। अब चूँकि स्टेनम मेटालिकम कार्टिलेजेस में बहुत अच्छा काम करती है और जो हमारी वोकल कॉर्ड्स होती है, यदि वहाँ के कार्टिलेजेस के पैरालिसिस होने के कारण दिक्कतें हो गई हों तो ऐसे पैरालिसिस में हम स्टेनम मेटालिकम दे सकते हैं। वोकल कॉर्ड्स के पैरालिसिस में क्या होता है कि बोलने में कठिनाई हो सकती है और पेशेंट्स को सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। यदि इस प्रकार का पैरालिसिस हो तो स्टेनम मेटालिकम की एक ड्रॉप एक बूंद सप्ताह में एक बार ले सकते हैं। यदि पैरालिसिस के साथ साथ पेशेंट्स की बॉडी में कोल्डनेस भी हो, मतलब यदि किसी पेशेंट्स को पैरालिसिस का अटैक आया है और उसके साथ साथ प्रभावित पैरालाइज्ड अंग या उसकी बॉडी छूने में बहुत ज़्यादा ठंडी महसूस हो रही हो, तो ऐसी सिचुएशंस में बेगाइटा म्यूरेटिकम बहुत ज़बरदस्त काम करती है। फ्रेंड्स, इसके अतिरिक्त भी होम्योपैथी में पैरालिसिस की बहुत सारी मेडिसिन हैं। यदि हम पैरालिसिस के लिए होम्योपैथिक रिपर्टरी को उठाकर देखें तो पैरालिसिस के लिए ही उसमें कम से कम 210 मेडिसिन निकल के आ जाती हैं। अब इनमें से कोई भी एक मेडिसिन आपकी पैरालिसिस के लिए बहुत अच्छा काम कर सकती है। इसलिए फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि यदि किसी पेशेंट्स को पैरालिसिस का अटैक पड़े, पैरालिसिस की दिक्कत हो, चाहे वह एक्यूट कंडीशंस में चाहे वह क्रोनिक कंडीशंस में हो, तो उसे आप जरूर किसी क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए, ताकि आपका जो डॉक्टर्स है वह आपके लक्षणों को लेकर, आपके मेंटल जर्नल्स को लेकर बहुत एक मेडिसिन सेलेक्ट करेगा जो कि आपकी पैरालिसिस को, पेशेंट्स के पैरालिसिस को जड़ से पूर्ण रूप से ठीक कर सकती है। आज के लिए इतना ही। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। यदि आप मुझसे हेल्थ से संबंधित कोई भी बात करना चाहते हो तो नीचे कमेंट में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं, या अपने फ़ोन पर कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करके भी मुझे डॉक्टर प्रदीप पांडे के नाम पर सीधे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक बाय बाय।